नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे अनवांटेड 21 टेबलेट के बारे में, जो कि एक गर्भ निरोधक गोली है। इस गोली के क्या क्या यूज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इस दवा का यूज आपको करना चाहिए, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप पूरा देखते रहे, जिससे आपको अनवांटेड 21 टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अनवांटेड 21 टेबलेट के बारे में। अनवांटेड 21 जो टेबलेट है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी यूज है, जैसे जिन महिलाओं को इरेगुलर पीरियड हो गए हैं या जिनको एंड्रोमेट्रोसिस की समस्या है, तब भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन की जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ प्राइस है, और इस मेडिसिन की जो एक पत्ते के अंदर जो दवाइयाँ आती है, जो गोलियाँ, वो 21 गोलियाँ होती हैं और 21 डेज तक आपको रेगुलर लेनी होती है। इस दवा के अंदर जो साल्ट होता है वो लियोनोर गेस्टोर और इथाइनल एस्ट्राडियोल इसके अंदर मौजूद होता है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट के यूज क्या क्या हैं। इस टेबलेट का जो यूज है वो दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। एक तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर जिन महिलाओं को इरेगुलर पीरियड हो गए हैं तब भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं में पेनफुल पीरियड आ रहे हैं या फिर हैवी ब्लीडिंग वाले पीरियड हो रहे हैं, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं को बार बार में मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, उस मिसकैरेज को रोकने में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो गया है या फिर जिन महिलाओं को 30 से 40 साल की उम्र के अंदर ही मेनोपॉज की समस्या हो गई है, तो मेनोपॉज की जो समस्याओं को ठीक करने में भी इस दवा का यूज किया जाता है। मेनोपॉज जैसे नॉर्मल होता है वो 45 से 50 साल की उम्र में होता है, लेकिन जिन महिलाओं में एज से पहले ही मेनोपॉज हो गया है, जैसे 30 से 40 साल की उम्र में मेनोपॉज हो गया है, तब इस मेनोपॉज को ठीक करने में भी इस दवा का यूज लिया जाता है। महिलाओं के अंदर ये एक्ने को भी ठीक करने में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का जो यूज है वो मैरिड और अनमेरिड दोनों ही महिलाएं कर सकती है, और 15 से 18 साल की उम्र से महिलाओं को लेके और ये 50 साल तक की उम्र की जो महिलाएं हैं वो इस मेडिसिन का यूज कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि ये जो टेबलेट है वो काम कैसे करती है। ये जो टेबलेट है वो ओव्यूलेशन को ही नहीं होने देती। अगर आपके अंदर एग ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी का डर भी आपके अंदर नहीं रहेगा। दूसरा, ये जो टेबलेट है वो शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने से रोकती है। इस प्रकार ये मेडिसिन अपना काम करती है और ये प्रेगनेंसी को रोकने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार ये टेबलेट प्रेगनेंसी को रोकने में काम में ली जाती है। अब जान लेते हैं, अगर आप इस अनवांटेड 21 टेबलेट का यूज कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको नोक्सिया वोमिटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ में आपके सर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, जॉइंडिस या पीलिया आपको हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, या फिर अगर आप इस टेबलेट का लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं तो आपको हाई बीपी रहने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे जान लेते हैं ये जो टेबलेट है वो किन किन महिलाओं को यूज नहीं करनी चाहिए। जिन महिलाओं को हार्ट से संबंधित कोई डिजीज है या लीवर या किडनी से संबंधित कोई डिजीज है या उनकी कोई दवा चल रही है, उन महिलाओं को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है या हार्मोन का कोई ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, उन महिलाओं को भी इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए। या फिर जिन महिलाओं को डायबिटीज या शुगर की कोई डिजीज है या उनकी दवा चल रही है, उन महिलाओं को भी इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने का तरीका क्या है, कि कैसे इस दवा को हम यूज कर सकते हैं। जिस दिन आपको पीरियड आए हैं उससे आपको चौथे दिन या 5वें दिन इस टेबलेट को लेना शुरू करना है। मान लीजिए कि आपके 1 तारीख को पीरियड आया है, तो 1 तारीख को पीरियड आया है, उससे आप 4 तारीख को ये टेबलेट लेना शुरू कर सकते हैं या फिर 5 तारीख को ये टेबलेट लेना शुरू कर सकते हैं, और 21 दिन तक ये टेबलेट आपको लेनी है। उसके बाद में 7 दिन तक इस टेबलेट का यूज नहीं करना है। 7 दिन के बाद में 8वें दिन इस टेबलेट का आप दोबारा से नया पत्ता लीजिए और नया पत्ता लेके आप नए तरीके से इस टेबलेट को लेना शुरू कर सकते हैं। वैसे ही आप इसको लगातार 21 दिन तक ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपके दूसरी बार भी 21 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आपको 1 हफ्ते तक ये टेबलेट का यूज नहीं करना है। उसके बाद में ये 8वें दिन फिर से आपको एक टेबलेट लेनी है। इस प्रकार से इस टेबलेट का आप यूज कर सकते हैं। इस टेबलेट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो दिन के अंदर एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमारे को शाम को 5 बजे ये टेबलेट लेनी है या फिर रात को सोने से पहले 10 बजे या 9 बजे ये टेबलेट लेनी है। रोजाना डेली इस टेबलेट का उसी टाइम पे आपको यूज करना है। अगर ये टेबलेट लेने के 2 से 4 घंटे के अंदर आपको वॉमिटिंग आ जाती है तो दोबारा से एक टेबलेट आपको रिपीट करनी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, जिससे ये अन्य किसी महिला के काम आ सकें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।